मैं अरविंद शर्मा अरविंद सर स्टडी सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के एक्सरसाइज 1.2 के इससे पीछे वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हमने बताया। आज मैं पार्ट 4 बताने जा रहा हूं। पार्ट 4 में हमने कुछ क्वेश्चनों को इकट्ठा किया है और मैं उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, जिससे आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। सवाल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सवाल समझ भी नहीं आए तो सवाल को सॉल्व नहीं कर काफ़ी मुश्किलें आ जाती है सॉल्व करने। यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन में है, सवाल जो है दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको सॉल्व करने के चूँकि हमने पहले से भी सॉल्व कर लिया कि कम समय में आपको अधिक से अधिक बातों को बताएं और सटीकता हो, कोई परेशानी न हो, इसलिए सबसे पहले आप सवाल को सॉल्व कर लेते हैं और बारीकी से समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर भी कोई समस्या अगर आ जाए तो आप हमें बेझिझक कह सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो देखने में कोई कठिनाई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो को डिसलाइक करें। अगर यह देखने में अगर अच्छे लगे कि ठीक है तो आप इसको लाइक करें, या कोई इसमें सुधारने की कोई गुंजाइश है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम बिल्कुल सुधारेंगे। आज मैं बताने जा रहा हूं कि ऐसे कैसे साबित करेंगे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह इस रूप में और इस रूप में होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, सवाल को ध्यान से देखिए। सवाल क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। जो सवाल जब एग्जाम में जब सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सॉल्व करने में ध्यान देने वाली बात है कि सवाल को बिल्कुल आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, कि धनात्मक विषम पूर्णांक तो हमने क्या माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लिया, बराबर a मान लिया। अब चूंकि सवाल में कुछ संख्याएं दी हुई है इस रूपों में, तो दी गई संख्याएं किस रूप में है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। गौर कीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में हमने शर्त पढ़ा था कि a = यहाँ भी हमने लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका शर्त से a = bq + r, जहाँ r का मान जो है r शेषफल है और r का मान जो है वह 0 के बराबर है। r का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ी मान हो सकता है, परंतु b से छोटी हो जाएगी। ठीक है, और q एक पूर्णांक है। सवाल में दिया गया है कि q एक पूर्णांक है। ठीक है, हम यह सॉल्व इसीलिए कर लिए थे कि अब इतनी चीज़ें अगर फिर से दोबारा लिखें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और छोटी छोटी बातों को काफ़ी लंबे समय तक खींचना अच्छी बात नहीं है। इसलिए कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और आप तक पहुँचे और आप भी इसको आसानी से समझें। बिल्कुल सरल भाषा है और आप बिल्कुल समझ जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ पाइएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। ठीक है, सवाल है आपका। तो हमने देखा कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, दी गई संख्या इस रूपों में है। अब गौर कीजिए कि यहाँ पर जो भाजक के रूप में है b 6 है, 6 है, 6 है, तो हमने क्या किया? b = 6 मान लिया। क्लियर? और q एक पूर्णांक है। चूँकि शर्त से स्पष्ट है कि r का मान जो है वह 0 से बराबर है, 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, परंतु r का मान 6 से छोटी संख्या है। तो 6 से छोटी 5, और ये लेना क्या है? हमें पूर्णांक लेना है और भी धनात्मक पूर्णांक लेना है।
तो ऐसा नहीं है कि -4.5 कहाँ गया, -3.5 कहाँ गया, ऐसा नहीं आप मान लीजिएगा, ऐसा ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चूँकि r का मान 0 से बड़ी संख्या है या 0 के बराबर है, तो 0 r ले लेते हैं, r1 मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं, r3 मान लेते हैं और r4 और r5, ठीक है। और हमारे पास कंडीशंस पहले से पता है क्वेश्चन में। अब देखते हैं कि r अगर हम 0 लेते हैं, अगर r 0 ले लेते हैं तो शर्त को कैसे संतुष्ट करेगा। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन हमने क्या देखा था, 6q + 1 है, ठीक है, और r क्या है, 0 है। अगर r को हम क्या रखते हैं, यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6q + 0, तो 6q ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि a = 6q अगर r 0 लेते हैं तो। अगर हम r1 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 6q + 1, r अगर हम 2 ले लेते हैं तो 6q + 2, अगर r हम 3 ले लेते हैं, r अगर हम 4 ले लेते हैं, r अगर हम 5 ले लेते हैं, तो हमें इस तरह से रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये सारे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जो परिणाम मिल रहा है, इन सारे प्राप्त परिणामों से हमें क्या मिल रहा है, 6q 0 रखने पर, ठीक है, 6q + 2 मिल रहा है। चूँकि हमने इसमें कुछ देखा है कि सम है, कुछ विषम है। गौर कीजिए कि 6q + 0 सम के रूप में है, तो प्राप्त परिणाम को हमने 2 भागों में बांटा, पहला एक सम और दूसरा विषम। 6q + 2 और 6q + 4, चूँकि ये सारे जो है सम धनात्मक पूर्णांकों के जोड़ी है, ठीक है। लेकिन ये क्या हमने लिया था इसमें, विषम संख्या। तो चूँकि a ≠ 6q, चूँकि यहाँ कह रहा है कि 6q सम है और a हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, चूँकि यह संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चूँकि यह सम है और हमारा क्या, ये विषम है। जब संतुष्ट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा विषम पूर्णांक नहीं है, अतः हमारा जो परिणाम निकल रहा है यह संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो कह सकते हैं कि 6q + 2 6q + 4 एक सम संख्या है, लेकिन ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है। अतः a = 6q + 2 या 6q + 4 संभव मान हमारा नहीं है, क्योंकि यह संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब देखते हैं हमारे पास क्या बच गया, a = 6q + 1, a = 6q + 3 और a = 6q + 5। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, विषम रूप में है, इसीलिए 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक को संतुष्ट करता है। इससे हम क्वेश्चन पर आते हैं तो कह सकते हैं कि दर्शाया गया है कि कोई भी विषम पूर्णांक जो है 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। हमें लग रहा है बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। और ऐसे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीक़ों से बताया गया है, लेकिन मुझे लगा कि ये सबसे आसान तरीका है और आप बिल्कुल आसानी से आप समझ गए हैं, बिल्कुल आसानी से समझ गए हैं। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसानी से आप बिल्कुल सरलता पूर्वक, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल आप समझ जाइएगा। आप ध्यान से देखिए और वीडियो का अंत तक देखिए। हो सकता है कुछ कमी रह जाए, लेकिन कोशिश करते हैं कोई कमी न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके यह दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m कोई पूर्णांक हो तो वह 3m + 1 के रूप में होगा, जहाँ m कोई पूर्णांक है। कैसे दिखाते हैं, बिल्कुल जो पीछे वाले तरीका अपनाया था वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे और आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक हमने क्या मान लिया, a, क्या दिया हुआ था, धनात्मक पूर्णांक, हमने उसे a मान लिया। क्लियर। दी गई संख्याएं किस रूपों में है, 3m या 3m + 1 के रूप में है। क्लियर। b क्या है, भाजक है, 3 जो है b = 3 भाजक रूप में है। शर्त के अनुसार तो यहाँ 3 भाजक हो जाएगा, इसलिए b = 3 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का फिर प्रयोग करते हैं। उसका शर्त है
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन एन इक्वल टू आर एंड आर लेस देन बी। क्लियर? जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, वो सवाल में ही है। अब देखते हैं कि b है 3, चूँकि शर्त को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ बदलाव करके पिछले थोड़ा सा बदलाव करके कोशिश किया दिखाने के लिए। अब देखते हैं, चूँकि 3 है और ये 0 है और r निकालना है, तो r हमने पहले ही बताया है कि r का मान या तो 0 है या 0 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, और वो भी पूर्णांक है। क्लियर? धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ लेते हैं 0, 1 और 2। क्लियर? r का संभावित मान क्या होगा हमारे पास? 1, 2, 0, 1, 2। अब देखते हैं, बारी बारी से मान रखते हैं कि अब यदि r 0 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? यहाँ 0 रखते हैं तो फिर यहाँ 0 ही 3m हो जाएगा, तो a इक्वल टू 3m। चूँकि दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, अगर एक चूँकि सवाल में वर्ग करने के लिए कहा गया है ना, तो हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो a का वर्ग करते हैं और a का मान हमें क्या है? 3m के बराबर, तो 3m को भी वर्ग करते हैं, तो a स्क्वायर इक्वल टू 9m। इसको दो भागों में गुणनखंडित कर लेते हैं, तो 3 इंटू 3m स्क्वायर। क्लियर? यह ध्यान नहीं देने वाली बात है। अगर हम a का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 3m प्लस 1। अब फिर वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने में क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको वर्ग करने के लिए आप कैसे वर्ग करते हैं, आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, नहीं तो फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ऐसे यहाँ पर है, अगर a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको बिल्कुल याद होगा, इसके आगे क्या होगा फिर भी हम बता देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको कुछ बुकों में आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? इस पर अगर हम लोग इसको अगर रखते हैं मान को, तो क्या निकलेगा? 3m स्क्वायर यानी कि 3 3 9 9m स्क्वायर। ठीक है? 2ab 6m और b का स्क्वायर 1। चूँकि 1 को अगर हम अलग कर लेते हैं और इसमें से क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 दूना का 3 3 9 m स्क्वायर, 3 कॉमन ले लिए, इसमें से 3 कॉमन लिए। कॉमन कैसे लिया जाता है आपको पता होगा, भाग करके कॉमन लेते हैं। ठीक है? अब यदि a का मान 2 लेते हैं और इस पर रखते हैं शर्त पे, तो 3m प्लस 2 मिलता है। फिर अगर दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं तो हमें इसका क्या रिजल्ट मिलता है? 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4। 4 को हम क्या करते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं, 3 प्लस 1 को। तो हमें क्या करते हैं? 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें इतना मिलता है। अब प्राप्त परिणाम जो है क्या है? वो है 3m प्लस 1 है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसे क्या किए? वर्ग के रूप में लिखे हैं, तो हाँ, इसे वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है? बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया और आप बिल्कुल सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इन रूपों में होता है। 9m 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, हमने भी करके रखा है, और आप इसे समझिए, कोशिश से बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है? हल है, कैसे एग्जाम में आप लिखिएगा हल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, डैश दे करके आप बिल्कुल हल कीजिएगा। हल लिखिए, समय की बचत हो जाएगी। माना कि धनात्मक पूर्णांक हमने उसको a मान लिया। चूँकि दी गई संख्या क्या है, किस रूप में है? 9m है, 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूपों में है। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हैं। इसका जो शर्त है वह है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन एन इक्वल टू आर एंड आर लेस देन बी। क्लियर? और q एक पूर्णांक है। ठीक, हम क्या करते हैं, चूँकि b क्या हमारे पास है? 9 है। b हमारे पास 9 है, और यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग b के जगह पर 9 का मान रखेंगे।
क्या रखेंगे, b इक्वल टू 9 रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 तक मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 8 तक। r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसे क्रमबद्ध 8 बार मान आप डालेंगे। क्लियर। लेकिन क्या 8 बार मान डालेंगे, संभवतः काफ़ी लंबे सवाल हो जाएंगे ना। तो इसे कैसे करेंगे, तो 3-4 मान डाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो a हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक, और a है 9m के बराबर। क्लियर। अब इसको घन करते हैं तो a का घन करेंगे तो इसे भी घन करना होगा। घन यानी कि इसको क्यूब करना होगा ना। तो 9m मल्टीप्लाई 9m मल्टीप्लाई 9m, यानी 3 बार 9 गुने 9m गुने 9m गुने 9m। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 729। 9 नमे 81 और 81 नमे 729। अब हम इसे गुणनखंड तोड़ लेते हैं तो हमें इतना मिलता है। ठीक है, इसे और भी तोड़ सकते हैं, बस ऐसा ही तोड़ दिए। वैसे आप इतना पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं, यहाँ ना करने की भी कोई विशेष आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इतना पर भी कर सकते हैं। अगर r इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 9m प्लस 1। अब इसका घन करते हैं, 9m प्लस 1 का करते हैं, तो फिर फार्मूला याद रखना होगा। जो इसके आइडेंटिटीज है, जो शर्त है, वो आपको याद रखना होगा। और वो शर्त जो है वह है a प्लस बी होल क्यू। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सब ध्यान रहेगा। और हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारे फार्मूला, किस फार्मूला का कहाँ यूज करते हैं, सारे बताएंगे। यहाँ देखते हैं कि 9m प्लस 1 होल क्यूब का रिजल्ट निकालेंगे तो इतना मिलेगा और हमें इतना मिलेगा। आप इतना भी कर करके छोड़ सकते हैं। अगर r इक्वल टू 2 मान रख देते हैं, ठीक है, तो 9m प्लस 2 मिलेगा। फिर इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, घन करते हैं, 3 बार गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट इतना मिलेगा। तो सारे रिजल्टों में देखते हैं कि प्रत्येक केस में, जितने सारे क्रिया किया, प्रत्येक केस में यह स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का घन इन रूपों में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। इस तरह से आप बिल्कुल सत्यापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। यह NCERT के बुक, जो सरकारी बुक है, चूँकि सारे क्वेश्चन सरकारी बुक से ही हैं, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज में है, कुछ एग्जाम्पल्स में है। ये एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया हुआ है। आपको अगर वहाँ पर अगर समझ में आता है और अच्छी बात है, अगर वहाँ नहीं समझ में आता है, कोई कठिनाई होती है, तो हमने इसे बिल्कुल सरलतापूर्वक समझाने की कोशिश की है, जो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ इसमें सब दिखाया गया है कि अगर कोई धनात्मक समपूर्णांक किस रूप में होगा और धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा। यह दोनों सवालों को सम्मिलित रूप से कर दिया गया और हम दोनों को अलग अलग करने की कोशिश किए हैं। बिल्कुल सरलतापूर्वक है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा और एग्ज़ाम में बिल्कुल आप इसी तरीक़ा से सॉल्व कीजिए। कम समय में बढ़िया साफ सुथरे अक्षरों में आप लिखिएगा, बढ़िया बढ़िया से नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए तो सबसे उत्तम है। माना कि धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, ठीक है। अब दी गई संख्या जो है वह 2q के रूप में है या फिर 2q प्लस 1 के रूप में है। दोनों स्थिति में देखते हैं कि b इक्वल टू 2, जो भाजक जो है वह 2 है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ 0 लेस देन n इक्वल टू r एंड r लेस देन b। चूँकि q पहले ही बता दिया कि धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि
भाजक 2 है, b इक्वल टू 2 है और b की जगह पर हमने 2 को मान रख देते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, r का मान चूँकि या तो 0 है या 0 से बड़ी है बट 2 से छोटी है, तो r का मान या तो 0 है या फिर 1, ये संभावित मान है। क्लियर। अब देखते हैं r इक्वल टू 0 रखते हैं तो a चूँकि हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक, और सवाल में क्या है 2q, चूँकि अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 2q ही रह जाएगा ना। ठीक है, तो a इक्वल टू 2q। क्लियर, एक कंडीशन में मिल गया, एक केस हमारा क्लियर हो गया। दूसरे केस में देखते हैं r इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं ना, r इक्वल टू हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, a इक्वल टू 2q प्लस 1। दो परिणाम हमें मिल रहा है, दो रिजल्ट मिल रहा है। तो प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि 2q क्या है, समपूर्णांक है। ठीक है, तथा 2q प्लस 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। एक सम और एक विषम है, सवाल में सम विषम दिया हुआ है। अतः धनात्मक सम पूर्णांक जो होगा 2q प्लस 0 यानी 2q के रूप में होगा, या इसके अगर हम बढ़ाना चाहें तो 2q प्लस 2, 2q प्लस 4 इस रूप में हो सकता है ना। तथा धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वह 2q प्लस विषम पूर्णांक जो है 2q प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है सवाल और एकदम आसानी से समझाने की कोशिश की, बिल्कुल आपको समझ में आ गया और आप कर सकते हैं। इस पर हमने एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। फिर यही करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे ना, और b इक्वल टू 4 मान लेंगे और b इक्वल टू 4 हो जाएंगे। फिर कंडीशन हम लोग यहाँ दर्शाएंगे 0 लेस देन r से और r लेस देन 4 से, इसलिए r का मान क्या हो जाएगा। अब आप बोल सकते हैं, हमें लग रहा है कि आपको पता है क्या r का मान है, 0 1 2 3। अब r इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और हमें निकल जाएगा इसका रिजल्ट। बिल्कुल ऐसे सत्यापित आप कर सकते हैं कि यह किस रूपों में होता है। थैंक यू।